आज के वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत क्या है, इसका महत्व, निर्जला एकादशी व्रत करने से क्या फल मिलता है, सब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। व्रत के नियम, कैसे करना चाहिए व्रत, उसका क्या फल है, सभी हम जानेंगे आज। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो कि 17 जून को सुबह 4:42 से आरंभ हो रही है, जो 18 जून को सुबह 6:23 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी व्रत 18 जून को रखा जाएगा। क्या नियम है इस व्रत का रखने का, वो अब हम जानेंगे कि कैसे व्रत रखेंगे। तो इसका नियम है, इस एकादशी व्रत में सूर्य उदय से लेकर अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन सूर्य उदय तक अन्न और पानी नहीं पिया जाता है। हालांकि अगर किसी को कोई बीमारी होने की स्थिति में पानी ग्रहण कर सकते हैं। निर्जला एकादशी व्रत के दिन क्या चीज़ का भगवान विष्णु को भोग लगाए, तो जानिए। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केले का भोग जरूर लगाए। इसके अलावा मिठाई, मिश्री और तुलसी दल भी अर्पित करें। तुलसी एकादशी से एक दिन पहले ही तोड़कर रख ले। निर्जला एकादशी के दिन या फिर कोई भी एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। ना ही बाल काटे, नाखून और दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। अब जानते हैं कि व्रत के क्या क्या नियम होते हैं। व्रत के नियम ये है कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले को 10वीं तिथि से ही इसके नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के संध्या काल में भी भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल जल और फल का सेवन करें। इसके बाद अगले दिन स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहने और भगवान विष्णु का पूजन करें। अब हम जानेंगे एकादशी व्रत का, निर्जला एकादशी व्रत का कथा यह है कि साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक है निर्जला एकादशी, जो इस साल 18 जून मंगलवार के दिन पर रही है। ऐसे में जानिए व्रत का क्या महत्व है और व्रत का कथा क्या है। साल भर में 24 एकादशी आती है, 12 शुक्ल पक्ष की और 12 कृष्ण पक्ष की, और हर एकादशी का खास महत्व होता है। लेकिन शास्त्रों में निर्जला एकादशी को मोक्ष देने वाली एकादशी भी कहा जाता है और इसे भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन करने के अलावा गंगा में स्नान करने और दान करने का विशेष महत्व होता है। इस बार निर्जला एकादशी व्रत जो कि 18 जून यानी कि मंगल के दिन रखा जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत पर कथा अब हम और विशेष से जानेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब वेद व्यास जी ने पांडवों को धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत
व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने पूछा था, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसके बारे में विस्तार से बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस बारे में मैं परम धर्मात्मा व्यास जी को बताएंगे, वही तुम लोगों को बताएंगे। तब व्यास जी ने बताया, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में भोजन नहीं किया जाता है और उसके अगले दिन द्वादशी तिथि को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा की जाती है। भगवान केशव यानी कि विष्णु जी की पूजा की जाती है। पहले ब्राह्मण को भोजन कराकर बाद में खुद भोजन किया जाता है। इस पर भीमसेन बोले, पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मैं पूरे साल में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो। अगर ऐसा कोई व्रत है तो बताए। इस पर वेद व्यास जी ने कहा, ज्येष्ठ माह में सूर्य वृषभ राशि पर हो या मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उस पर निर्जला व्रत करे। एकादशी तिथि पर सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्य उदय तक जल नहीं पिए, तब यह व्रत पूरा होगा। इसके बाद द्वादशी तिथि को स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करे। इस तरह से अगर आप केवल निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो इससे साल भर में जितनी भी एकादशी तिथि होती है उसका फल प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि जिस भी व्यक्ति ने श्री हरि की पूजा और रात को जागरण करते हुए निर्जला एकादशी व्रत किया, उन्हें अपने साथ साथ पिछली 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम को पहुंचा दिया है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस एकादशी पर सच्चे मन से व्रत करता है वो स्वर्गलोक में जाता है। ऐसी महत्व है एकादशी व्रत का। अब ब्राह्मणों का दान देने का महत्व। ज्येष्ठ माह को शुक्ल पक्ष में जो शुभ एकादशी होती है उसको निर्जला व्रत एकादशी कहते हैं। उस दिन ब्राह्मणों को शक्कर के साथ मीठी जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंच सकता है। द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद खुद भोजन ग्रहण करे। इस तरह से व्रत का संकल्प कर लेने से और व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और जितना हो सके मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।